जय हिंद साथियों। एनएसएस बीएनडी कॉलेज कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी एनएसएस वॉलंटियर एवं गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार फिर मैं आप सभी के लिए एनएसएस से संबंधित प्रश्नों एवं उत्तरों को ढूंढकर लाया हूं। मित्रों, आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, एनएसएस स्वयंसेवक बनने की क्या पात्रता होती है? मित्रों, एनएसएस स्वयंसेवक बनना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए बहुत सी पात्रताएं अति आवश्यक होती हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। कोई भी कभी भी बन सकता है। दूसरा, विद्यार्थी हो, एनसीसी का सदस्य ना हो। तीसरा, समाज सेवक हो। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा, विद्यार्थी हो, एनसीसी का सदस्य ना हो। एनएसएस वॉलंटियर बनने के लिए आप एनसीसी नहीं कर रहे हों और एक किसी भी कॉलेज में या विद्यालय में अध्ययनरत हों। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना का संकल्प गीत किसने लिखा है? मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एनएसएस का संकल्प गीत क्या होता है। एनएसएस का संकल्प गीत, जैसा आपको पता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, यह एनएसएस का संकल्प गीत है। तो अब उस संकल्प गीत को किसने लिखा है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, दीपक साहू, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गिरिजा कुमार माथुर। इन्होंने ही एनएसएस के संकल्प गीत की रचना की है। मित्रों, बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। नौजवान आओ रे गीत किसने लिखा है? नौजवान आओ रे गीत किसने लिखा है? इसके ऑप्शन हैं दीपक साहू, बाल कवि बैरागी, अंजना राठौर, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल कवि बैरागी। इन्होंने ही नौजवान आओ रे गीत को रचा है और लिखा है। आइए मित्रों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण एनएसएस ए, बी एवं सी सर्टिफिकेट के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ में कितने पहिए हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसमें रथ में कितने पहिए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। 24, 48, 60 या 88। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 24, जो कि 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटों को निर्देशित करता है। आइए बढ़ते हैं मित्रों 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर कितने दिन का होता है? मित्रों, एनएसएस का जो यूनिट कैंप होता है उसे ही विशेष शिविर कहते हैं, जो कि कितने दिनों का होता है ये पूछ रहा है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 10, तीसरा 7 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 7। एनएसएस का जो यूनिट कैंप होता है वो 7 दिन का होता है। आइए मित्रों, हमारा प्रश्न 6, राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर में प्रभात फेरी गीत कौन सा होता है? मित्रों, एनएसएस के कोई भी कैंप होगा उसमें सुबह यानी सुबह आपको जो एनएसएस वॉलंटियर होते हैं वो गीत गाकर, यानी एक फेरी निकाल करके लोगों को, यानी जिस गांव में लगा होता है वहाँ पर लोगों को, या किसी यूनिट में तो यूनिट के वॉलंटियर्स को जगाने के लिए एक प्रभात फेरी गीत को गुनगुनाते हैं और गाते हैं। तो वो गीत कौन सा है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। उठ जा मोहन प्यारे, अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई, यह बहुत सही उत्तर है। आइए मित्रों, बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर, और इसका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत कौन हैं? पिछले वीडियो में था
कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है, और यह प्रश्न है युवाओं के प्रेरणा स्रोत कौन है। इसमें कई जगह मतभेद है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के भी प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी हैं और युवाओं के भी, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, मैंने पता किया है, वो राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा स्वामी विवेकानंद जी होंगे। वो भी क्यों, ये भी बताना चाहूँगा आपको कि स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 यानी 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एक भाषण दिया था, जो कि पूरे विश्व को भारत का लोहा माना था। उसकी भी कुछ पंक्तियाँ बता रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, बस इतना कहते ही वहाँ पर जो हॉल था वहाँ पर तालियों से गूंज उठा था और दुनिया ने भारत के एक साधु का और भारत की संस्कृति का लोहा माना था। इसीलिए भारत सरकार ने युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को कहा है। आइए मित्रों, बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। वर्तमान में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, श्री किरण रिजिजू जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर होगा श्री अनुराग ठाकुर जी। आइए बढ़ते हैं मित्रों अपने प्रश्न 9 की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना का निदेशालय कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन मुंबई, लखनऊ, पटना या नई दिल्ली, जो कि आप लोगों को भी पता होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। मित्रों, ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए और उनके उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने एनएसएस वॉलंटियर मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए मित्रों, बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। लखनऊ डायरेक्टरेट में कौन कौन से राज्य आते हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भलीभांति जानते होंगे। लखनऊ डायरेक्टरेट में कौन कौन से राज्य आते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। ये दोनों ही राज्य लखनऊ डायरेक्टरेट के अंतर्गत आते हैं। आइए बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न 11 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एनएसएस का निदेशालय कहाँ पर स्थित है? यानी यूपी और यूके के एनएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। देहरादून, लखनऊ, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लखनऊ। अलीगंज में लखनऊ में स्थित है। मित्रों, बढ़ते हैं अपने 13 प्रश्न की ओर। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एनएसएस के रीजनल डायरेक्टर यानी प्रादेशिक निदेशक कौन है? तो मित्रों, इसके ऑप्शन होंगे श्री अंशु माली शर्मा सर, श्री अशोक श्रोती सर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्री अशोक श्रोती सर, जो कि एनएसएस के उत्तर प्रदेश के रीजनल डायरेक्टर हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। हमारा जो 13 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एनएसएस के राज्य संपर्क अधिकारी का क्या नाम है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। श्री अशोक श्रोती जी, श्री अंशुमाली शर्मा जी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों श्री अंशुमाली शर्मा जी। यही उत्तर प्रदेश एनएसएस के राज्य संपर्क अधिकारी हैं। आइए बढ़ते हैं मित्रों, कानपुर के आसपास के जिलों के जो भी एनएसएस यूनिट
के वॉलंटियर हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक का क्या नाम है? एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर के एन मिश्रा जी, डॉक्टर एस एन मिश्रा जी, डॉक्टर के शुक्ला जी या कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा डॉक्टर के एन मिश्रा जी, जो कि CSJMU एनएसएस के कोऑर्डिनेटर जी हैं। आइए बढ़ते हैं मित्रों 15 प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने हेतु एनएसएस स्वयंसेवक को किन किन शिविरों में भाग लेना आवश्यक है या पड़ता है? जो कि इसके ऑप्शन हैं वो हैं केवल इकाई स्तर विशेष शिविर, केवल राज्य स्तर विशेष शिविर या दोनों, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जो कि गणतंत्र दिवस शिविर है वो उच्चतम शिविर श्रेष्ठ माना गया है। उस शिविर में भाग लेने के लिए एनएसएस स्वयंसेवक को किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, एक क्वेश्चन ये भी कह रहा है। उसी हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा दोनों। एनएसएस स्वयंसेवक को यूनिट कैंप भी करना होगा और प्री आरडी कैंप भी करना होगा, तभी वो आरडी कैंप के लिए सिलेक्ट होगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। प्रश्न 16, राष्ट्रीय सेवा योजना की मुख्य गतिविधियां कौन सी हैं? ऑप्शन देखते हैं। केवल स्वच्छता या पर्यावरण संरक्षण, केवल रक्तदान या जागरूकता कार्यक्रम, केवल श्रमदान या पौधारोपण या फिर सभी। तो जैसा आप सभी को विदित है ये सभी मुख्य गतिविधियां हैं एनएसएस वॉलंटियर की और एनएसएस की, तो इसका सही उत्तर होगा सभी। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 17 की ओर। क्या कह रहा है? एनएसएस में कितने प्रकार के सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। 1 प्रकार का ए सर्टिफिकेट, 2 प्रकार का ए एवं बी सर्टिफिकेट, 3 प्रकार का ए, बी एवं सी सर्टिफिकेट या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, 3 प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जो कि ए होता है वो स्कूल लेवल का होता है। यदि आप 12th या 11th लेवल में पढ़ रहे हैं तो आप एनएसएस कर सकते हैं, तब आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा। और ग्रेजुएशन लेवल में आपको बी एवं सी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना का सद्भावना गीत कौन सा है? मित्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना का सद्भावना गीत कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। स्वयं सजें वसुंधरा संवार दे, या अब उठ जाग मुसाफिर, या नौजवान आओ रे, या इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका सही उत्तर होगा वो होगा स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें। ये एनएसएस का सद्भावना गीत है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 क्या कह रहा है? एनएसएस सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवक को कम से कम कितने घंटे कार्य करने होते हैं? एक एनएसएस वॉलंटियर को सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कितने घंटे कार्य करना आवश्यक होता है? ऑप्शन देखते हैं। 120, 160, 240 या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 120 घंटे, जो कि एनएसएस के दूसरे साल के लिए अति आवश्यक हैं। आइए मित्रों बढ़ते हैं प्रश्न 20 की ओर। ये प्रश्न आप सभी के लिए है। क्या आप भी एनएसएस स्वयंसेवक हैं और एनएसएस स्वयंसेवक होने पर गर्व करते हैं? तो अपना और अपनी सम्मानित यूनिट का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यदि इन प्रश्नों को जानकर आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही और भी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर अवश्य करें। प्रतिदिन क्विज में भाग लेने के लिए एनएसएस बीएनडी कॉलेज कानपुर के ऑफिशियल हैंडल इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी करें।
जय हिंद, जय भारत। टीम NSS BND कॉलेज कानपुर।